बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आख़िरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम हज़रात, स्टेज में तशरीफ फरमा मुअक्कर व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम, पर्दे के पीछे बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, ख़वातीनाने इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल का बेइंतहा एहसान व करम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने यहाँ के लोगों खुसूसन जनाब ज़कीउल बारी साहब और उनके बिरादरान, अहले खाना, मदरसे के मुअल्लिमीन व मुआविनीन की मेहनत व काविशों से साल में इस तरह की मजलिस का इनेकाद करवाते हैं। इसकी अहमियत, इसकी इफादियत का अंदाजा हमें आंख बंद होने के बाद पता चलेगा कि ये महफिल जो सजा रहे थे, जिस नीयत से, जिस तरह से हमारी और आपकी खैर खाई के लिए, उम्मत की खैर भलाई के लिए, उम्मत मुस्लिमा जो इस वक्त बड़े नाजुक दौर से गुजर रही है, उनको राह रास्ते पर लगाने के लिए उलमा व अकाबिरीन बुजुर्गाने दीन का इज्तिमा मुनाकिद किया करते थे। ये कोई आम जलसा जुलूस नहीं है, ये कोई आम सा प्रोग्राम नहीं है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं ये बताता चलूं, आज का ये प्रोग्राम, ये रूहानी प्रोग्राम है। ये ऐसा रूहानी प्रोग्राम है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने फरमाया था कि लफ्ज़ अल्लाह वो रूह है ईमान की, वो रूह इंसानियत की है, वो रूह कायनात की है। जब ये रूह निकल जाएगी, अल्लाह अल्लाह कहने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। भाइयों और दोस्तों, उस दिन कयामत का इनेकाद हो जाएगा, कयामत कायम कर देगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल, इस दुनिया को नेस्त नाबूद कर देगा, खत्म कर देगा। आज वही मजलिस है, वही अकाबिरीन आपके सामने आने वाले हैं। हमें हमारे अकाबिरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने 4 सिलसिले दिए हैं। एक सिलसिला नक्शबंदिया है, एक सिलसिला चिश्तिया है, एक सिलसिला सहरवर्दिया है, एक सिलसिला कादरिया है। 4 सिलसिले हमें दिए हैं। 4 हुदूद के अंदर हमें
बांध दिया है कि इस चार हुदूद को मजबूती के साथ पकड़ लो। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल जमाने की कसम खाकर कह रहा है कि वल अस्र, ऐ इंसानों सुन लो कान खोलकर, तुम शक व शुबे में मुब्तला न हो जाना, गुमराही के तरफ शैतान के बहकावे में न चले जाना, अपने आप को, अपनी जिंदगी को, दुनिया को, अपनी आखिरत को बर्बाद न कर लेना। अगर कामयाबी चाहते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल कितने प्यार से हम इंसानों की कमजोरी, हम इंसानों की नातवानी को महसूस करते हुए कि ये इंसान भोला है, बड़ा भाला है, जाहिल है, इतने आसानी से समझने वाला नहीं है, इसको कसम देने की जरूरत है। मैं कोई बयान करने नहीं आया हूँ, आज मेरी तबीयत भी सही नहीं है, आवाज भी बैठी हुई है, कई दिनों से मुसलसल प्रोग्राम चल रहे हैं, तो आज सिर्फ मैं इन काबिरीन बुजुर्गान दीन का तारुफ पेश करने के लिए आया था। और तारुफ के लिए हज़रात को देखकर, स्टेज में रौनक अफरोज उलमा किराम को देखकर, ये छोटी सी कुरान की ये सूरत मेरे नजरों के सामने आ गई। ये ऐसी सूरत है जिस सूरत के मुतालिक हजरत इमाम शाफई नव्वरल्लाहु मरक़दा फरमाते हैं, जो चार इमाम में से एक इमाम है, फरमाया कि ये एक सूरत, ये छोटी सी सूरत है, ये सूरत इंसान की जिंदगी के लिए, इंसान की आखिरत के लिए, इंसान की भलाई के लिए, इंसान की अमल कामयाबी के लिए काफी है। इस एक सूरत पर गौर कर लो, तदब्बुर कर लो, समझ लो। आज चारों सिलसिले के अकाबिरीन आपके सामने आएंगे, बुजुर्गान दीन आएंगे, बताएंगे लफ्ज़ अल्लाह क्या होता है, अल्लाह की हकीकत क्या है, अल्लाह की मारिफत कैसे हासिल होगी। इन अकाबिरीन से सुनेंगे, इन बुजुर्गान दीन से हम सुनेंगे। अल्लाह हम सबको इनके बयानात से मुस्तफीज होने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल हमारी कमजोरी को देखते हुए कसम खाकर कह रहा है कि वल अस्र, ऐ इंसान जमाने की कसम है। अल्लाह फरमाइए क्या बात है, क्या कहना चाह रहे हैं। अल्लाह से हम सवाल करते हैं, अल्लाह आपने तो कसम खा ली, आपने उस चीज की कसम खाई जिस चीज को पैदा आप ही ने किया है। कसम खाकर कह रहा है कि इन्नल इंसाना लफी खुस्र, ऐ लोगों, सारे के सारे लोग, इसमें किसी की तखसीस नहीं है, सारी कायनात के लोग, सारे लोगों के मुतालिक अल्लाह कह रहा है, चाहे वो किसी मजहब का मानने वाला हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी कौम से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी खानदान से ताल्लुक रखने वाला क्यों ना हो, सबके मुतालिक अल्लाह कह रहा है कि इन्नल इंसाना लफी खुस्र, सारे के सारे इंसान घाटे में हैं, टोटे में हैं, बर्बाद है, बेकार है, जाए होने वालों में से हैं। अल्लाह, जब सब इंसान बेकार हैं, सब इंसान घाटे में है, टोटे में है, अल्लाह आप ही बता दीजिए, अल्लाह आप ही बता दीजिए, फिर कौन कामयाब है, कौन कामरान है, कौन है जिसकी दुनिया और आखिरत दोनों के सुरखरुई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल कसम खाकर कह रहा है, इन्नल इंसान लफी खुस्र,
इल्लल्लज़ीना आमनू, सुन लो मासूमपुर के मुसलमानों और बाहर से आने वाले मेरे गयूर मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल कसम खाकर 4 चीजों के मुतालिक कह रहा है। पहली चीज, ईमान वाला कभी घाटे में नहीं हो सकता, कभी नुकसान में नहीं पड़ सकता, उसके घर में कभी कोई परेशानी, कोई बला, कोई मुसीबत नहीं आ सकती। शर्त है कि ईमान वाला हो, अल्लाह अल्लाह करने वाला हो। अभी बताएंगे हमारे अकाबिरीन अल्लाह की हकीकत क्या है। अल्लाह अल्लाह कहने में कितनी लुत्फ है, कितना मजा है, उसके फवाइद क्या है, उससे क्या मिलता है, क्या चीज हासिल होता है, इन अकाबिरीन से अभी सुनेंगे हम। तो पहली चीज अल्लाह कह रहा है कि ईमान, कामिल ईमान पैदा कर लो, ईमान वाले बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाले, कौली अमली फैली हर तरह से अल्लाह की वहदानियत का इकरार सिर्फ ज़बान से नहीं, सिर्फ दिल से नहीं, बल्कि हर अपने कौल और फ़ेल से भी ये साबित करना होगा कि अल्लाह हमने तेरे पर ईमान लाया, तू ही हमारा खालिक है, तू ही हमारा मालिक है। इल्लल्लज़ीना आमनू, पहली चीज अल्लाह कह रहा है ईमान वाले बन जाओ। वामिलुस्सॉलिहात, नेक स्वाले अमल करने वाले, नेक अमल करने वाले बन जाओ। दूसरी बात अल्लाह कह रहा है नेक अमल करने वाले। नमाज रोजा हम जानते हैं, हम समझते हैं कि बस नमाज पढ़ लिए यही मुसलमान है, रोजा रख लिया यही मुसलमानी है, हज कर लिया यही मुसलमानी है, ज़कात दे दी यही मुसलमानी है। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस गलत फहमी में मुब्तला न होना। नमाज पढ़ना ये अपनी जगह पर इबादत है, न हज करना ये अपनी जगह पर इबादत है, ज़कात देना ये अपनी जगह पर इबादत है, लेकिन ये सारी चीजें दीन का निचोड़ नहीं है, दीन कामिल की दलील नहीं है। दीन के अगर 100 हिस्से हैं, उलमा लिखते हैं 100 हिस्सों में से ये सिर्फ और सिर्फ 10% है, 90% इससे बाहर है। ईमान अमाल इससे बाहर 90% है। अपने अखलाक को दुरुस्त कर लो, अपने अमाल को दुरुस्त कर लो, अपने रहन सहन को दुरुस्त कर लो, अपने उठने बैठने को दुरुस्त कर लो, अपने मिलने मिलाने वालों से ताल्लुकात को दुरुस्त कर लो, खरीदो फरोख्त बेओ शिरा में मामलात करने में मामलात को दुरुस्त कर लो। ये सारी चीजें हैं आमिलुस्सालिहात के अंदर, नेक अमाल करने वाले बन जाओ। तीसरी बात अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल फरमाता है वतवासौ बिल हक़। तीसरी बात बड़ी अहम है, बड़ी जरूरी चीज है, बड़ी बुनियादी बात है। मेरे भाई और दोस्तों, माशरा हमारा कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? हमारी न अपनी फिक्र है, न अपने घर वालों की फिक्र है, न अपने दोस्त अहबाब की फिक्र है, न अपने माशरे की फिक्र है, कोई फिक्र नहीं। हर शख्स अपने अपने धुन में मुब्तला है, अपनी अपनी जात की फिक्र में, कैसे पेट भरे, कैसे जेब भरे, इसकी फिक्र में लगा हुआ है। मेरे भाई और दोस्तों, बड़ा नाजुक दौर चल रहा है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। वालिदैन अपने बच्चों को पहले इल्म तो इस कदर नहीं था जिस कदर आज इल्म है। आज ये मदरसे का एक प्रोग्राम है, मदरसा फैजुल उलूम हुसैनिया का जनाब ज़कीउल बारी साहब ने ये प्रोग्राम मुनाकिद किया है। ये प्रोग्राम ये कि इस बात के लिए नहीं कि दीनी तालीम हासिल करो, दुनियावी तालीम को छोड़ दो। आज दीनी तालीम जितने हद तक
लोग हासिल कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, उससे कहीं ज्यादा दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, जान रहे हैं कि इस्लाम क्या है, अल्लाह क्या है, अल्लाह का रसूल क्या है, मुसलमानी क्या है, किस चीज का नाम शरीयत है, किस चीज का नाम इस्लाम है, सब जान रहे हैं। जानने के बावजूद अनजान बने हुए हैं, आंखों थाऊ थाऊ अंधा किए। आज यही है, सब कुछ जानने के बावजूद हमारी औलाद कहाँ जा रही है, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, इर्तिदाद का शिकार क्यों हो रहे हैं, किस सबब से हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, कहाँ हमसे कमी रह रही है, इसकी तरफ हमें कोई फिक्र नहीं। इसकी मेरे भाई और दोस्तों वक्त नहीं, मैं बताता कि क्या चीज है तो चार चीजों के मुतालिक मैंने जो आयत करीमा तिलावत की हजरात अकाबिरीन बुजुर्गान दीन से आप सुनेंगे। वतवासव बिल हक, हक बात में, हक बात की वसीयत करो, अपने बच्चों की निगरानी करो, अपने बच्चों को नेक बनाओ, नेक तालीम दो, इसे सच्चा और पक्का मुसलमान बनाकर छोड़ो, अम्र बिल मारूफ करो, सच्ची बात बताओ, सच का आदी बनाओ। चौथी बात आपने कहा वतवासव बिस्सब्र, जब ये बात कहोगे तो दुश्वारी आएगी, बच्चे नहीं मानेंगे, बीवी नहीं मानेगी, घर वाले नहीं मानेंगे, मैं तो इतना बारात लेकर जाऊंगा, मेरे बच्चे की शादी है, मैं तो इतनी बारात लेकर जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगा। मेरी बच्ची अभी तो कितनी उम्र की है, 12 साल 15 साल की, चलो कॉलेज पढ़ लेने दो, मोबाइल दे दो, स्क्रीन टच मोबाइल, जो इस वक्त का सबसे बड़ा काना दज्जाल है। काना दज्जाल पैदा हो चुका है, सुन लो कान खोलकर मुसलमानों, ये मोबाइल की शक्ल में हम और आप जो देखते हैं, हम और आप अपनी औलाद को दे रहे हैं, ये काना दज्जाल अपनी औलाद के हाथ में हम दे रहे हैं। ये काना दज्जाल है, ये फितने का घर है, इस्लाम इर्तिदाद की तरफ ले जाने वाला पहला ज़िना है। इसलिए खुदा के वास्ते आज इतनी बेहतरीन महफिल जनाब ज़कीउल बारी साहब ने सजाई है। हजरात उलमा को तो आप सुनते हैं, आज बुजुर्गान दीन की महफिल सजाई है जो चारों सिलसिले से मुंसलिक हीरे जवाहरात को आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। उनसे सुने, उनसे फैज़ हासिल करें, आखिर दम तक ये इस्तिकामत नसीब कर दे, अल्लाह से दुआ करें, उनके बयानात को सुनकर उससे महजूज होने की, उस पर अमल करने का ये तहिया, ये इरादा करके यहाँ से उसे जाना है। जाएंगे या नहीं इंशाअल्लाह? ठीक है, अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह के आने सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।